बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था भारत के लिए। वायनाड में सिग्नल चल रहा है, डेटा अच्छा है क्योंकि वो ट्वीट कर सके। तो ये भारत की टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की को सल्यूट करना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, हमारे देश में दो ही चीजें हर वक्त समय पे होती हैं, जैसा सबा नकवी ने कहा। एक तो बारिश, और एक जब ईडी, लोग बोलते हैं ईडी आएगी तो आती है। उसमें फिर क्या तकलीफ है? जितनी इज्जत ईडी को मिली है इन पॉलिटिकल पार्टी से, शायद ईडी को कभी जिंदगी में नहीं मिली। जो ये डर कह रहे हैं ईडी का, हमारे देश में जब मैंने लास्ट चेक किया अबाउट 5 मिनट्स अगो, हमारे देश में जुडिशरी है, कानून है, न्यायपालिका है, न्यायपालिकाएं हैं। तो अगर ईडी ने कुछ गलत किया या कुछ गलत करेंगे, तो इनके पास इतने लॉयर्स हैं कि वो ईडी की धज्जियां उड़ा दें। और नरेंद्र मोदी इतने भी स्टूपिड नहीं है कि वो ईडी का इस्तेमाल करेंगे ताकि लोग इस पैनल डिस्कशन पे और कैसे और ऐसे कई पैनल डिस्कशन पे ये कहें कि देखिए इन्होंने ईडी का नाजायज फायदा लिया। मैं समझता हूं कि जब रियल मुद्दे नहीं होते ना, तो ये डिस्ट्रैक्टिव मुद्दे होते हैं। आप अगर भय और अगर आप फेयर स्प्रेड करना चाहते हैं, तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं। एक बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ एडिटर ने ये भी कहा था कि भाई सेना रायसेना हिल पे आ रही है। तो ये सब बातों का कोई मतलब है नहीं। जब ईडी आएगी, नाविका कुमार को भी पता होगा, सबा नकवी को भी पता होगा। राहुल गांधी को शायद पहले पता लग जाए, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी ने इतने सालों से देश चलाया है। मैं इसकी कोई चिंता नहीं करता। जब वो ईडी आएगी तो आएगी। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप क्यों डर रहे हो? अगर आपने कुछ गलत किया है, तो ये अगर एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक है, तो ये भी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। क्योंकि ईडी, जब संजय राउत ने चिट्ठी लिखी, ईडी गई तो, वेदर दे ब्रोक द पार्टी और नॉट, ईडी तो गई ना। अब ईडी की ये एक चीज है, ईडी हमारे एमसीडी से भी एटलीस्ट बेटर है ना। एमसीडी जब बारिश होती है वो तो जाती ही नहीं है, पर कम से कम ईडी तो जाती है। तो कुछ चीजें हमें इस देश में खुश होनी चाहिए। हम अब इस देश में हर चीज में हम लोग नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, हर वक्त गुस्सा, हर वक्त बिटरनेस। अब अगर लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो मुझे खबर मिली है ईडी आएगी, और अगर ईडी नहीं आई तो फिर बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी हमें निराश कर दिया। नहीं, अब डर नरेंद्र गए। मोदी को आप नरेंद्र डिक्टेटर भी मोदी डर बोलोगे, गए। निराश आज भी बोलो। आज ईडी आने अब क्या वाली है? थी, पर अब अब जैसे नरेंद्र मोदी डर गए हैं। अब आशुतोष वर्मा, चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं, मैं बहुत बढ़िया तरीके से सुन रहा था सुहेल सेठ जी ने। देख, कुछ और भी चीज़ें बहुत रेगुलर है यहाँ पर। जैसे आपने कहा कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि ईडी भी आती है, और उसके बाद एमसीडी क्या नहीं कहते आती। हैं, क्या बोला उन्होंने? एमसीडी नहीं आती। हाँ, लेकिन उसके बाद और भी कुछ रेगुलर हो रहा है। जैसे हमारे वहाँ रेल हादसे भी रेगुलर हो रहे हैं। रेगुलर हर दूसरे दिन एक होना ही एक्सीडेंट है। एक नेचुरली बन गया है। हमारे वहाँ हर दूसरा एग्जाम लीक होना ही होना है। ये एक नेचुरल, ये भी तमगे हैं। सुहेल सेठ जी तो एजुकेशन अच्छे स्पीकर रहे हैं, बोले भी इस पे। लेकिन मुझे लगता है कि उसका क्या बिगाड़ पाएंगे आप, जिसका आप 8 घंटे 12 घंटे पहले ही बैठाल चुके हैं, जो अपने आपने तो सदन से आशुतोष जिसको जी, आपको बाहर निकाल दिया। आशुतोष जी, एक मिनट सुहेल जी, मेरा- मेरी बात पूरी नहीं, होगी। उनकी बात खत्म हो जाए तो हाँ, सुहेल जी आ रही हूं जवाब आपके दीजिए। पास। ठीक है। एक फिर एक उसके एक बाद आपने बहुत कोशिश करी कि सदन से बाहर चला जाए। फिर वो आदमी 4.5 लाख वोट से जीत जाता है। मोदी शायद 2 लाख से जीते थे, खैर 10 लाख से जीत रहे थे। और क्या करेंगे भाई, पिछड़ों की आवाज तो उठाएगा वो। और वो वहां पे सीधे कहते हैं ना, अर्जुन के मछली की आंख में तीर मार रहा है। तो ईडी भी आएगी, तोड़ी भी जाएगी, सब कुछ आएगा। क्योंकि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की बात करने वाला एक आदमी नहीं है, वहां 2-2 लोग खड़े हैं और मजबूती से खड़े अरे हैं। भाई, और भारतीय जनता पार्टी का इस पूरा देश का में पूरा नकाब अब ठीक है। उतरता अब हुआ जा रहा आशुतोष है। जी, अब आशुतोष जी, इस देश में जो नॉर्मल कंप्लेंट है कि जो प्रॉमिस होता है वो कभी डिलीवर नहीं होता। अब आपको इससे भी गिला शिकवा है? अगर किसी ने कहा कि ईडी आएगी और आ जाती है, तब आपको क्या आपत्ति है? नहीं, भाई आपत्ति एटलीस्ट की कुछ तो हो रहा है इस नहीं, देश वो में। नंबर आपने वन। आगे का नंबर टू, ट्वीट नहीं पढ़ा। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाय और बिस्कुट मंगाएंगे। मैंने आपको इन्होंने ये भी मैंने कहा, आपको सुहेल सेठ इंटरप्ट जी नहीं पूरी किया। पढ़िए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं ललिता जी किया। बताइए ना, अब आप देखिए चाय बिस्कुट की अखिलेश बात यादव, करिए। हाँ, अखिलेश बिल्कुल। यादव हाँ, कहिए जिनको ना। अखिलेश यादव नहीं नहीं, जिसका राहुल मैं गांधी बहुत ने रिस्पेक्ट करता हूं। पूरी पार्टी नहीं, रखी है, चाय चाय बिस्किट बिस्कुट पिलाएंगे। मंगाएंगे, स्वागत करेंगे। स्वागत। हम इससे सुनो नहीं डर आशुतोष, रहे। आई हैव अ ये लॉट ऑफ ईडी रिस्पेक्ट फॉर अखिलेश। अब जिस दिन अखिलेश ने लाल टोपी नहीं पहनी, तो मैं भी डर जाऊंगा कि भाई लाल टोपी क्यों नहीं पहनी। पर वो रोज रोज लाल टोपी पहनते हैं।
तो देयर इज अ बेनिफिट इन प्रिडिक्टेबिलिटी। हाँ, इस देश में तो आप लेकिन नलका खोलो तो पानी नहीं आता। पर इसमें एक डर भी है। एक कहानी आपने सुनी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया, आप कहते रह गए और फिर शेर जिस दिन असली में आता है तो उस दिन आपको मदद करने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन कमरू नमिका जी, पंचतंत्र की कहानियां उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक बहुत चल रही हैं, इनमें कुछ है नहीं। वास्तविकताओं पे आइए, जनता आपको नकार चुकी है। नहीं तो वास्तविकताओं पे तो राहुल गांधी को ट्वीट करना चाहिए। और कमरू जमान चौधरी, राहुल गांधी ने पहले तो ये कहा था मैं डरता नहीं किसी से, ईडी जिस दिन बुलाएगी चला जाऊंगा। अब ईडी आ रही है, रेड होने वाला है, रात के 2 बजे होने वाला है, फिर एक एडजर्नमेंट मोशन आ जाता है। मतलब हाल फिलहाल में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं जहां पर ये बात हो। और दूसरी बात, ईडी आएगी, ये तो अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे जब कोई अता पता नहीं था। ईडी आएगी, 4 और मंत्रियों के ऊपर आएगी, आतिशी जी के भी ऊपर आ जाएगी, सौरभ भारद्वाज के ऊपर आ जाएगी। ईडी गई नहीं। अब ये प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या होगा, ये क्या होगा? और मनीष सिसोदिया के घर ईडी गई, अरविंद केजरीवाल के पास ईडी गई, दोनों अरेस्ट हुए और जेल में है और मामला कोर्ट में है। कोर्ट में कई बार बेल की प्ली लगा चुके हैं, और छोटे कोर्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, सीबीआई ईडी कोर्ट में नहीं, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और अभी तक तो बेल नहीं मिली है। तो आप कह दीजिए कि कोर्ट भी गलत है, बीजेपी भी गलत है, ईडी भी गलत है। कमरू जमान चौधरी, ये क्या बात हुई? वो आपको गाना याद है? नाविका जी देखिए, ये तो एक सोची समझी टूल किट ऑलरेडी तैयार हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को इस्तेमाल करो, ऑपोजिशन का पार्टीज के नेताओं को पकड़ो, उनको किसी ना किसी तरह से केस उनको दे दो। क्योंकि हमने तो पीएमएलए 2019 का अमेंडमेंट भी कर दिया ताकि उसमें जो है कि कोर्ट का परमिशन चाहिए नहीं किसी को अरेस्ट करने के लिए। आपने अरेस्ट भी किया, सरकारें भी गिराई, और जो है कि जो अजीत पवार से लेकर आदित्य तटकरे तक, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये सब आज चले गए हैं कहां पे? नरेंद्र मोदी जी के साइड में। तो इनका ऊपर ईडी का केसेस भी माफ होते जा रहे हैं एक के बाद एक। महुआ मोइत्रा बेचारी जो है कि बहुत सारी चिल्लाती है पार्लियामेंट में, इसका सदस्यता रद्द कर लो। राहुल गांधी जो है कि गले में हड्डी बनकर बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, तो उसका भी सदस्यता कैंसिल कर लो। अरविंद केजरीवाल को जब एक अदालत बेल देने वाली है तो दूसरा सीबीआई जाकर पहुंच जाती है वहां पे, उनका ऊपर में झूठा मुकदमा और एक लगाकर बैठ जाओ उनको। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला तो दूसरा कोर्ट में अभी तक जमानत मिलना बाकी है। ये छोड़ दीजिए, आप हेमंत सोरेन को देखिए कितना दिन जेल के अंदर में रखे, पर आ गए ना बाहर। देश में कोर्ट चल रहे हैं ना, आ गए ना वो बाहर। रोहन गुप्ता जी,